आज का जो अपना टॉपिक रहेगा संवैधानिक संशोधन बिल पे रहेगा। इससे पहले हमने सामान्य बिल, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के बारे में पढ़ा है। आज हम सीखेंगे संवैधानिक संशोधन बिल। जो हमने बातें नहीं सीखी किसके अंदर, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और सामान्य बिल के अंदर, आज उन बातों को सीखेंगे इसके अंदर। जो हम मनी बिल और अपने पास फाइनेंशियल बिल होता है, किसकी सहमति से पहले वो लोकसभा के अंदर आता है? क्या सेम प्रोसीजर जो हमने पहले बिल पढ़े उनका सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा संवैधानिक संशोधन बिल के लिए भी या नहीं किया जाएगा? इन चीजों को हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है अपने पास आज का, राष्ट्रपति की सहमति। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं संवैधानिक संशोधन बिल। संविधान में अगर संशोधन करते हैं, क्या इसके लिए कोई आर्टिकल बना है? इसके लिए जी एक आर्टिकल बना है, बिल्कुल बना है। यानी इसको संविधान ने एक आर्टिकल दे रखा है, ये है जी 368 आर्टिकल। 368 आर्टिकल में बात कही गई है। क्या फिर कोई भी अगर बिल पेश होगा, प्रस्तुत कहां पे होता है? सबसे पहले तो वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है आपके पास से, जो संवैधानिक संशोधन बिल है वो क्या किसी राज्य की विधानसभा में आ सकता है जी, या संसद के अंदर आ सकता है? तो इसका जवाब रहेगा, अगर संविधान में संशोधन करना है, ये अधिकार केवल और केवल अपना संसद का है। क्या बोला मैंने? एक वर्ड याद रखना किसी भी एग्जाम के अंदर, इसमें जो शब्द यूज किया जाएगा ना, ये केवल किया जाएगा। क्या बोला मैंने? केवल संसद के अंदर, ये याद रखना। संसद ही कर सकती है, न कि राज्य की जो अपनी विधानसभाएं होती है ना, क्या होती हैं? राज्य की विधानसभा हो सकती है, ये नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट अपने पास, जैसे हमने कल पढ़ा, जो अपने पास है फाइनेंशियल बिल होता है। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल बिल होता है या फिर मनी बिल होता है, इसमें तो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन होती है। प्रायर परमिशन का मतलब होता है पहले सहमति लेनी पड़ती है बिल लाने से पहले। तो क्या सेम प्रोसीजर इसका इसके अंदर होता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपका संविधान में संशोधन करना पड़े ना, क्या करना पड़े? संविधान में संशोधन, जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं इसको। राष्ट्रपति की सहमति होती है? जी बिल्कुल नहीं। क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती, प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। केवल और केवल अपने पास दो बिल ऐसे हैं जिसपे राष्ट्रपति की सहमति होती है, पहले सहमति लेनी पड़ती है। पहला है फाइनेंशियल बिल और दूसरा अपने पास मनी बिल। एक और पॉइंट बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझना। जो आपका बिल है, ये बिल से एक्ट कब बनता है? क्या बोला मैंने? जो ये बिल है, बार बार बिल हो रहा, बिल कोई प्रस्ताव होता है बस, कोई लिखित में कोई चीज लेके ऐसे तो नहीं अभी कोई हमने बोल दिया और वही कानून बनकर संसद ने बोल दिया भाई ये बात ऐसे है, नहीं। वो लिखित में होता है, लिखित में आता है। जब ये अपने पास बिल है ना, वो कहां पे आता है? संसद के अंदर। और संसद के आपको पता है कितने सदन होते हैं? संसद के दो सदन होते हैं। एक होता आपके पास है लोकसभा, क्या बोला मैंने? लोकसभा। और एक होता आपके पास है राज्यसभा, राज्यसभा। दोनों में बिल पेश होता है, किसी भी हाउस के अंदर बिल पेश हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था, सिर्फ फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, केवल और केवल दो बिल ऐसे हैं जो आपके लोकसभा के अंदर आ सकते हैं। बाकी जो बिल बचे, सामान्य बिल हो गया और ये अपने पास संवैधानिक संशोधन बिल हो गया, ये बिल आ सकता है आपका कहां पे? राज्यसभा में भी आ सकता है। दोनों के जब दोनों से पास हो जाते हैं, पास होने के पास कहां पे जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, साइन करने के बाद वो क्या बन जाता है? बिल से एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, उसी को बोलते हैं। अब हम दूसरा, पहला पॉइंट तो हमने कर लिया, डिस्कस कर लिया, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन मतलब सहमति जरूरी नहीं है किस पे? संवैधानिक संशोधन बिल पे। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट अपने पास। दूसरा पॉइंट है बहुमत, जो हमने पहले क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ सामान्य बहुमत पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इसके कितने बहुमत होते हैं। बहुमत बड़े ध्यान से समझना, तीन तरह के बहुमत होते हैं। क्या बोला मैंने? तीन तरह के बहुमत होते हैं। पहला जो बहुमत है अपने पास है, इसको तो हम बोलते हैं सामान्य बहुमत। क्या बोलेंगे? सामान्य बहुमत। ये क्या होता है? जिसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, अगर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई भी बिल है वो पास होना है, तो सामान्य बहुमत क्या कहता है? किसी भी सदन के 1/3 उसको पास कर देंगे। और वो भी कौन से? जो आपके प्रेजेंट होंगे, और वो क्या करेंगे? वोटिंग कर देंगे। बस प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिएगी, वो बिल पास हो गया। मान लेते हैं आज लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर मान लेते हैं 300 बंदे बैठे हैं और 1/3 मतलब सामान्य बहुमत चाहिए। तो सामान्य बहुमत में कितना चाहिए? तो 100 ही हो गए। तो
बस 100 मेंबर ने उसको पास करके रख दिया। दूसरा पॉइंट आता है अपने पास जिसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत। बड़े ध्यान समझना इसको, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। इसका मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, दोनों सदनों से पास होना जरूरी होता है इसके अंदर। क्या बोला? पहला पॉइंट याद करना, जो आपका संवैधानिक संशोधन बिल होता है ना, वो होता है जी आपका विशेष बहुमत से पास। क्या बोला मैंने? विशेष बहुमत से पास। एक और साथ साथ में डिस्कस कर ले, फिर करेंगे इसके बारे में बात। तीसरा पॉइंट होता है अपने पास विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन, आधे राज्यों की सलाह कह सकते हैं। ये अपने पास दो तरीके से बहुमत आते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं इनको। क्या बोला मैंने? इन दोनों को विशेष बहुमत के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट आते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। पहला कोई मैटर नहीं करता यहां पे। और एक पॉइंट और याद रखना, संवैधानिक संशोधन बिल सिर्फ और सिर्फ इस दो तरीके से हो सकता है, न कि पहले तरीके से। अगर पहले तरीके से करना है तो वह संवैधानिक संशोधन बिल के अंदर नहीं आएगा जी। अब संवैधानिक संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे के लिए प्रावधान है। क्या बोल पढ़ा हमने? पहले हमने पढ़ा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3, और 2/3 प्लस में आधे राज्य। क्या बोला मैंने? आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन लेना पड़ता है, सवाल लेनी पड़ती है बस। एक बात और देखनी पड़ेगी यहां पे, अगर आधे राज्यों की बात कर रहे हैं ना हम यहां पे, केवल और केवल यहां पे अगर हम बात करें ना, विधानसभा की बात ही नहीं करेंगे, विधानसभाओं की। क्या बोला मैंने? विधानसभाओं की। अगर यहां पे किसी राज्य के पास है ना विधान परिषद है ना, विधान परिषद, इससे भी सलाह लेनी पड़ेगी। कहीं सोचो भाई केवल और केवल विधानसभा से काम चल जाएगा, नहीं। अगर विधान परिषद है ना तो उसकी भी सलाह का होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अब हम आते हैं अपनी बात वापस किस पे? विशेष बहुमत के ऊपर आते हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है? अगर अपने पास टोटल कितने हैं? टोटल मान लेते हैं 543 अपने पास। कितना बोला मैंने? 543 है। तो 543 मान लेते हैं, इसका 2/3 कितना होता है? 2/3 कितना होता है? 3 एकम 3 और 2 बचे, 3 8 24 और 3 एकम 3, 181। 2 2 तिया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 6 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी 362 चाहिएंगे। क्या बोलेंगे? 362 का बहुमत चाहिएगा। किसके लिए? विशेष बहुमत के लिए 362 का होना जरूरी है। कब? जब आपके 543 मेंबर आ जाते हैं संसद के अंदर, 543 जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई एब्सेंट भी रह जाता है, कोई सीट वैकेंट भी होती है। क्या बोला मैंने? कोई सीट खाली भी होती है। कोई किसी का मन करे भैया आज तो नहीं कर, मन कर रहा जाने का संसद के अंदर, तो छुट्टी मार लेता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट हो जाता है। तब क्या होता है? जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उसके अंदर प्रेजेंट हों। क्या बोला मैंने? जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रेजेंट हो। तब क्या सिचुएशन बनेगी? पहले केस के अंदर याद रखना, पहला केस आपका ये, जब सारे के सारे उपस्थित हो जाते हैं लेकिन कुछ एब्सेंट हो गए, तो तब कौन सी मेजोरिटी चलती है? उसमें आता फिर अपने पास है 50+1। क्या बोलते हैं? 50+1 की मेजोरिटी होती है वो विशेष बहुमत के अंदर। ये क्या होती है? फिर होती है अपनी, कितनी होती है? 273। तो कम से कम हमारे को कितने चाहिए? 272 या 73 तो हमें चाहिए ही चाहिए विशेष बहुमत बनाने के लिए। दो केस बने अपने पास, जब सभी प्रेजेंट हो गए तो 273, अगर मान लेते कुछ एब्सेंट रह जाते हैं तो फिर अपनी मेजोरिटी चलती है ये 273 वाली। दो केस हो जाते हैं। दूसरा केस आपका ये बन गया। फिर एक पॉइंट और बनता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहे हैं यहां पे। किसमें? इसके अंदर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान ले इसके अंदर एक पॉइंट और बनता आपके पास, वो क्या बना? अगर कहोगे सर आप 300 मेंबर आ गए एक दिन सदन के अंदर, लोकसभा 300 मेंबर आ गए, तो 300 का 2/3 तो कितना बना अपने पास? ये 200 बना। लेकिन 200 से काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब वो बिल फेल मार जाएगा। क्या बोला? वो बिल फेल मार जाएगा, तो इसलिए 273 का होना जरूरी है। इससे काम नहीं चलेगा जी। विशेष बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर काम चलेगा इससे। ये तो कम से कम होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? ये कम से कम होना जरूरी है। कभी कभी सब सारे आ जाते हैं तो इस केस में फिर अपने पास इसका होना जरूरी है। फिर कहोगे सर अगर सारे के सारे आ जाते हैं
तो फिर क्या होगा, फिर ये मेजोरिटी मानी जाएगी। क्या बोलेंगे, ये मेजोरिटी मानी जाएगी। अगर ये नहीं है, सारे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट मैंने बोला, एब्सेंट एंड वैकेंट है सीट, कुछ बच्चे कुछ मेंबर रह जाते हैं, तो फिर ये मेजोरिटी मानी जाती है। दोनों मेजोरिटी समझ में आ गई ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला मैंने, ये मेजोरिटी नहीं मानी जाएगी, एटलीस्ट हमारे पास इस मेजोरिटी का होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। तीनों बहुमत आपको समझ में आ गए। सामान्य बहुमत के अंदर कौन कौन से बिल मैंने बताता हूं आपको, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बिल है, यानी किस नागरिकता किसी को देनी है, किसी की लेनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, सामान्य बहुमत से पास करते हैं, 1/3 से कर सकते हैं। किसी राज्य को छोटा करना, किसी को बड़ा करना, कोई टुकड़ा किसी को नामकरण करना है, किसी राज्य को नाम देना है, तो उसमें सामान्य बहुमत चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने पास सेकंड शेड्यूल है अपने पास, दूसरी अनुसूची के अंदर क्या कहा गया है, वेतन भत्तों की बात की, इसमें भी सामान्य बहुमत चल जाता है। अगर मान लेते किसी की विधान परिषद बनानी है, अपने पास 6 राज्य ऐसे हैं अपने पास, चलो ये कमेंट बता देना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें क्लास में, 6 राज्यों के पास विधान परिषद है अपने पास, किसी की विधान परिषद को बनाना पड़े राज्य की, तो सामान्य बहुमत चल जाता है उसके अंदर भी। अब आता अपने पास है विशेष बहुमत, कहां कहां पे जरूरत पड़ती है, क्या बोलेंगे, विशेष बहुमत अपने पास है जो फंडामेंटल राइट्स है ना, क्या बोला मैंने, फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है, इनके अंदर आपकी क्या चाहिएगी, विशेष बहुमत चाहिए। तीसरा अपने पास बना विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का। मान लेते हैं राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है, बढ़ानी है, किस राज्य को पावर देनी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाना है, तो हम किसका यूज करते हैं, फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूं तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं अपने पास दोनों सदनों में से, क्या दोनों सदनों से पास होना, पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो संवैधानिक संशोधन बिल होता ना, वो दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। क्या बोलेंगे, दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। एक और पॉइंट पीछे पीछे आ जाते, एक पॉइंट और, जैसे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पड़ा केवल लोकसभा में, लेकिन ये राज्यसभा में भी आ सकता है, ये प्राइवेट भी हो सकता है, ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकते हैं ये, लेकिन हमने मनी बिल के केस में क्या पढ़ा, केवल और केवल पब्लिक होगा, ये भी पब्लिक का मतलब कोई इसको मिनिस्टर लेके आएगा, दोनों सदनों में आ सकता है, दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अब आता अपने पास संयुक्त सत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संयुक्त सत्र की बात करते हैं, जिसको हम ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंदर बोलते हैं। क्या इसके लिए संयुक्त सत्र की जरूरत पड़ती है, इसके लिए संयुक्त सत्र की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है, इसलिए इसके लिए विशेष संयुक्त सत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों सदनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। संयुक्त सत्र का मतलब होता क्या है, दोनों सदनों को साथ बिठा लिया, डेडलॉक होने पे एक सदन में पास नहीं हुआ, एक सदन में पास हो गया, दोनों सदनों को बिठा लेते हैं, फिर पास करा लेते हैं 1/3 से। लेकिन संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर ये कोई प्रावधान नहीं है जी, इसके अंदर संयुक्त सत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी मतलब इसके अंदर संयुक्त सत्र होता ही नहीं है, इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। अब क्या ऐसा कोई भी पहले बिल आया है, जी बिल्कुल आया है। अगर हम बात करते ना, इससे पहले कोई बिल आया कभी, एक बिल आया था आपका 1967 के अंदर, क्या बोलेंगे, दहेज विरोधी कानून आया था, क्या बोलेंगे, दहेज विरोधी कानून, दहेज विरोधी कानून पहले बने थे ये, संयुक्त सत्र आया है पहले भी, पहले आया है 1967 के अंदर दहेज विरोधी कानून बना था। उसके बाद एक और कानून आया था आपका, ये आया था जी 1978 के अंदर, मोरारजी देसाई की सरकार में आया था, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल आया था। अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं, ये लेटेस्ट आया था आपका 2002 के अंदर, ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहे हैं, यह आया था 2002 के अंदर, ये था आपका आतंकवादी निरोधक अध्यादेश, किसको लेके आया था जी, ज्वाइंट सिटिंग को, ज्वाइंट सिटिंग हुई थी इनके अंदर। उम्मीद करता हूं हमने सारी बातें लगभग डिस्कस कर ली हैं, इसके अंदर हमने एक चीज और रहती है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, अभी तो हमने वो डिस्कस नहीं करी। राष्ट्रपति की सहमति कर ली, बहुमत कर लिया, दोनों सदनों में पास होने की बात कर ली, संयुक्त सत्र की बात कर ली। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के स्टैंड की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, रह गई थी। राष्ट्रपति का स्टैंड क्या होता है? अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, तो यहां करते हैं। राष्ट्रपति के पास है ना, अगर कोई भी बिल पहुंच गया, क्या बोला मैंने, पास होने के पास बाद दोनों सदनों में से पास होने के बाद बिल कहां पहुंचा? राष्ट्रपति के पास पहुंचा। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस पर क्या स्टैंड ले सकता है? राष्ट्रपति के पास 3 स्टैंड होती हैं, जिसको हम पहला पॉइंट अपने पास सहमति, क्या बोला मैंने, सहमति। सहमति अगर उसने दे दी राष्ट्रपति ने, तो बिल से क्या बन गया? एक्ट बन गया। क्या बन गया? बिल से वो एक्ट बन गया। अगर सहमति नहीं दी, दूसरा पॉइंट क्या है, सहमति नहीं दी, नहीं देगा सहमति, तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो बिल कैंसिल हो जाएगा, नहीं बन पाएगा वो बिल। तीसरा स्टैंड क्या रहता है इसके ऊपर? तीसरा स्टैंड का मतलब होता है इसको वापस भेज सकता है। क्या बोल सकता है? वापस सदनों के अंदर इसको भेज सकता है, रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। भाई दोबारा विचार करो, अपना मूड नहीं है अभी, चलो दोबारा सोचो इसके बारे में, करना क्या आपको? हमारा मूड नहीं है अभी, हम मूड में नहीं है, चलो देखो क्या करना आपको, इसको वापस भेज दिया सदनों के अंदर। लेकिन एक चीज और समझना, अगर दोनों सदनों में से फिर से वापस पास होके राष्ट्रपति के पास आ गया, तो ये मैंडेटरी है, तो ये कंपल्सन है राष्ट्रपति पे, किस चीज का? उसको फिर उसको पास करना पड़ेगा बिल को। तीनों स्टैंड हमने कर लिया, मतलब दोबारा से फिर अगर पास करके भेज दिया तो उस पे अपना असेंट देना पड़ता है, बाध्य है इसके लिए राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं हमने इस 4 पॉइंट को पढ़ा, इसके बगैर तो एक्ट कहां बनेगा। अब अपने पास क्या बना? बिल से एक्ट बना। कब? जब यहां से ये प्रोसीजर पहले पॉइंट पे पहुंचा। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, जो संवैधानिक संशोधन बिल होता है, क्या वो संसद के अंदर पास होने के बाद राष्ट्रपति उसको लौटा सकता है? जी बिल्कुल लौटा सकता है। अगर दोनों सदनों ने फिर से वापस से पास कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन होता है? तीनों में से सिर्फ एक ऑप्शन होता है, सहमति उसको देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक हमें बहुत अच्छे समझ लिया है। सहमति, बहुमत दोनों सदनों में, संयुक्त सत्र, और हमने आखिर में राष्ट्रपति उस पर अपना क्या स्टैंड लेता है, क्या स्टैंड रहता है राष्ट्रपति का, चारों चीजें हमने सीख ली। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के इतना ही रहेगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, किस टॉपिक पे हमने नेक्स्ट क्लास बनानी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। विशेष बहुमत में हमने पढ़ी चीजें, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात की, फिर उसमें कितने बहुमत कितने चाहिए, 50+1, यहाँ पे 273 का मतलब क्या है, अगर सभी आ जाते हैं 200 362 का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये कौन सा बहुमत इसमें चलेगा, सभी बातें हमने सीख ली। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।